स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके ब्रजेश राइटर चैनल में मोस्ट वेलकम है। तो जो भी मेरे बच्चे या जो भी मेरे दोस्त हो जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज जो है आज हम 12th क्लास के बुक सेशन से चैप्टर स्टार्ट किए हैं। अभी तक तो हमारा ग्रामर ही चल रहा था, मगर आज ये हमारा फर्स्ट चैप्टर पोएम से 12th क्लास का जो है बुक स्टार्ट किया है मैंने। तो आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो इस चैप्टर का हमारा नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है स्वीटेस्ट मतलब क्या होता है, महबूबा। स्वीटेस्ट मतलब महबूबा, या जिससे हम लोग प्यार करते हैं तो उसको हम लोग स्वीटेस्ट कह सकते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ओ मेरी महबूबा मैं छोड़कर नहीं जा रहा हूं। ये इस चैप्टर के लाइन का मतलब है। और ये चैप्टर किस बेस पे आधार है, ये बिल्कुल ही प्रेम पे आधार है, प्यार पे ये चैप्टर हमारा आधारित है। तो इस चैप्टर को हम लोग पहले इस चैप्टर में लेखक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लेखक के बारे में, कि इस चैप्टर को आखिरकार लिखा किसने है ना। उनके पूरे बायोडाटा के बारे में पढ़ते हैं, फिर इस चैप्टर पे आएंगे। ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा अबाउट ऑथर। हम ऑथर के बारे में मतलब लेखक के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि हमारे इस चैप्टर के लेखक कौन है। तो आइए हम जानते हैं इस चैप्टर के लेखक कौन है। जॉन डन है। कौन है बच्चों? जॉन डन है। ठीक है, इस चैप्टर के लेखक आपके एग्जाम में पूछता है कि किसके द्वारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो किन के द्वारा लिखा गया है। तो हमें आंसर में क्या देना है? जॉन डन देना है ऑप्शन में। फिर हम देखेंगे कि इनका बॉर्न कब हुआ था। बॉर्न मतलब जन्म। किनका जन्म? जॉन डन का जन्म कब हुआ था ये पूछा जाता है। तो हमें बताना है 22 जनवरी। कितना जनवरी? 22 जनवरी। और किस ईस्वी में? 1572 ईस्वी में। हमें इस तरीके से देना है 22 जनवरी 1572 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? जॉन डन का। ठीक है। तो इनका जन्म हुआ कहाँ था? वेयर, कहाँ जन्म हुआ था? तो इन लंदन। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है। इनटू ए रोमन कैथोलिक फैमिली, एक ऐसे धर्म में हुआ था जिस धर्म का नाम था रोमन कैथोलिक फैमिली। किस धर्म में? रोमन कैथोलिक फैमिली। रोमन कैथोलिक में मतलब जैसे हमारे इंडिया में होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उस तरह से वहां होता था, है ना। एक क्रिश्चियन होता है, क्रिश्चियन का अपना एक धर्म होता है जिसको हम लोग रोमन कैथोलिक नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जॉन डन का जन्म जो हुआ था वो लंदन में, और किस धर्म में हुआ था? तो रोमन कैथोलिक धर्म में हुआ था। ठीक है, उसी परिवार में। और कब हुआ था देखिए यहाँ, कब हुआ था? वैन हुआ था हॉल इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक। जब एंटी मतलब कैथोलिक था, जब रोमन कैथोलिक धर्म का सब विरोध करते थे, है ना, सब इनको इग्नोर करके चलते थे, मतलब नीचे नजरिया से देखते थे। किसको? इस धर्म को, रोमन कैथोलिक धर्म को। जब इंग्लैंड में जब सब नीचे नजरिया से देखते थे उस समय जॉन डन का जन्म हुआ था। कहाँ? लंदन में। किस धर्म में? रोमन कैथोलिक धर्म में। कब? जब पूरा इंग्लैंड इस धर्म के खिलाफ था। ठीक है, चलिए यहां तक। अब फिर पढ़ते हैं इनके फादर कौन थे। किसके फादर? तो जॉन डन के फादर का क्या नाम था? तो जॉन डन के फादर का नाम था जॉन हेवुड। क्या नाम था जॉन डन के फादर का? जॉन हेवुड नाम था। फिर उसके मदर के अगर बारे में बात किया जाए तो मदर का नाम था एलिजाबेथ। क्या नाम है? एलिजाबेथ। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ। ये तो हमारा शॉर्ट बायोडाटा हो गया अबाउट ऑथर के बारे में, मतलब जॉन डन के बारे में, जिन्होंने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम लिखा है। अब क्या था? अब देखिए क्या हो गया। तो जॉन डन इंटर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 11। ठीक है। जॉन डन जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने क्या किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। दाखिला मतलब एडमिशन करवाया। किस यूनिवर्सिटी में? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। जब वो कितने साल के थे? 11 साल के थे तब। फिर क्या हुआ? चलिए आइए देखते हैं फिर क्या हुआ। फिर हुआ यूं कि जॉन डन वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विथआउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। देखिए क्या हुआ। जॉन डन वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जॉन डन को जबरदस्ती निकाला गया था। जॉन डन को क्या गया था? जबरदस्ती निकाला गया था। तो कहां से निकाला गया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कहां से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से।
और वो भी कैसे, तो विथआउट अ डिग्री, बिना डिग्री के। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, क्योंकि वो उनके धर्म के कारण। वो किस धर्म से बिलोंग करते थे? रोमन कैथोलिक धर्म से। और हम बोले थे कि रोमन कैथोलिक धर्म को इंग्लैंड में सब नीचे नजरिया से दिखता था, सब इग्नोर करके चलता था, जिसके कारण क्या हुआ, जॉन डन को जबरदस्ती बाय फोर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। और वो भी किस लिए? क्योंकि ये किस धर्म से बिलोंग करते थे? रोमन कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे। इसीलिए इसके धर्म के कारण आपको पूछा जाएगा कि रोमन कैथोलिक को, सॉरी, जॉन डन को किस यूनिवर्सिटी से निकाला गया था? तो आप लोग को बोलना है यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। और क्यों निकाला गया था? क्योंकि वो रोमन कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे, इसीलिए निकाला गया था। ठीक है। और पूछा जाएगा कि जॉन डन किस यूनिवर्सिटी में, और जब वो कितने साल के थे तो उनका एडमिशन हुआ था? तो आपको बताना है जब वो 11 साल के थे और उनका एडमिशन हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है। अब देखिए यहां तक तो चला किसी तरह, है ना। और एक चीज बच्चों हम बताना भूल गए, ये जो इनके फादर थे, इनके फादर का डेथ हो गया था 31 मार्च 1576 में। इनके पिताजी का देहांत हो गया था, मतलब जॉन हेवुड का डेथ हो गया था। देखिए 1572 में जॉन डन का जन्म हुआ और उनके 4 साल के बाद 1576 में उनके फादर जो थे जॉन हेवुड, इनका देहांत हो गया था। बताइए बच्चों कि जिनके पिताजी, जिनके फादर इस दुनिया में नहीं रहते हैं, उनको परवरिश करना, उनको रहना कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कितने ज़्यादा कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है। फिर भी उसकी माँ किसी तरह जॉन डन को पढ़ाना चाही और एडमिशन करवाई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब वो 11 साल के थे। और एडमिशन तो हो गया, किसी तरह चुपके से एडमिशन करवा दी, मगर जब जैसे ही पता चला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तो कि ये रोमन कैथोलिक से बिलोंग करते हैं, उनको बाय फोर्स निकाल दिया गया था। अब बताइए उस पर कितना बड़ा पहाड़ टूटा। एक तो पहला पहाड़ टूट गया था जब उसके पिताजी का देहांत हो गया था, और दूसरा पहाड़ तब टूटा जब उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। तो बताइए तो उस समय कितना, मतलब कितने कष्ट का सामना करना पड़ा होगा जॉन डन को। उसके बाद देखिए यहाँ तक उनको निकाल दिया गया था। फिर देखिए यहाँ क्या हुआ, ही सीक्रेटली मैरिज टू एनमोर हु वाज हिज पैट्रॉन्स नाइस। तब यहाँ क्या हुआ, तो एक छोटा सा खुशी आया था बेचारे की जिंदगी में, एक छोटा सा क्षण भर का खुशी, है ना। तो क्या हुआ था कि उसने, जॉन डन ने, एनमोर नाम की एक लड़की थी जो कि कौन थे, पैट्रॉन्स की भतीजी थी। पैट्रॉन्स की क्या थी, वो भतीजी लगती थी। उससे एनमोर से जॉन डन का शादी हुआ था। देखिए जॉन डन शादी करना चाह नहीं रहा था, है ना, मगर जॉन डन देखने में ही इतना खूबसूरत था कि एनमोर ने उसको देखा और उसके ऊपर उसका दिल आ गया। दिल आने के बाद फिर क्या हुआ, दोनों ने बाय फोर्स, मतलब जैसे भी मनाई होगी, एनमोर ने जैसे भी जॉन डन को मनाई होगी, तो मनाने पे क्या हुआ, जॉन डन ने एनमोर से शादी कर लिया, है ना। एनमोर से शादी की, शादी किया। किस, एनमोर कौन थी, पैट्रॉन्स की नाइस थी। नाइस मतलब होता है भतीजी। और उन्होंने मैरिज कब किया, तो देखिए मैरिज कब किया, दे मैरिड इन 1601 में, मतलब वो 1601 में, वो 1601 ईस्वी में। ठीक है, किस ईस्वी में, वो पूछा जाएगा कि जॉन डन ने एनमोर से किस ईस्वी में शादी किया, तो आपको बताना है 1601 ईस्वी में। और पूछा जाएगा जॉन डन की पत्नी का क्या नाम था, तो आपको क्या बताना है, एनमोर नाम था। ठीक है। और पूछा जाएगा एनमोर कौन थी, तो आपको बताना है पैट्रॉन्स नाइस, यार पैट्रॉन्स की भतीजी थी। तो यहाँ तक ये था। और फिर कुछ आगे हम और आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों, उसके बाद पहला पहाड़ तो टूटा था कब, जब उसके पिताजी का देहांत हुआ था। दूसरा पहाड़ टूटा तब जब उसको यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। और यहाँ फिर एक धमाका हुआ, उसके जिंदगी में बड़ा सा बम फूटा। क्या बम फूटा, तो जॉन डन पैट्रॉन्स नाइस वाज अगेंस्ट ऑफ हिज मैरिज। जॉन डन ने क्या किया था, पैट्रॉन्स के भतीजी से जबरदस्ती, मतलब उसके खिलाफ, पैट्रॉन्स के खिलाफ हो करके, है ना, एनमोर से शादी कर लिए। किसने शादी किया, जॉन डन ने। पैट्रॉन्स के, जब वो पैट्रॉन्स, एनमोर जो थी वो पैट्रॉन की भतीजी थी, तो उसके खिलाफ जॉन डन को, सॉरी पैट्रॉन्स को जो है ये शादी कबूल नहीं था, है ना, वो इस शादी के खिलाफ हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, तो ड्यू टू, जिसके कारण दैट जॉन डन वाज सेंट टू जेल।
उसके कारण जॉर्डन को जेल भेज दिया गया। और जेल क्यों भेजा गया था? फॉर द सीक्रेट मैरिज, चुपके से शादी करने के जुर्म में, है ना, चुपके से शादी करने के जुर्म में जेल भेज दिया गया। किसको? जॉर्डन को। ठीक है, फिर क्या हुआ? लेटर हिज मैरिज वाज डिक्लेयर्ड लीगल एंड जॉर्डन कैम आउट फ्रॉम जेल। अब देखिए, शादी तो हो गया, है ना, तो उसको जेल भेज दिया गया था। अब जेल भेजने के बाद क्या हुआ? जेल भेजा तो फिर बेचारा मुसीबत में। तो किसी तरह एनमोर ने क्या की, वो जैसे भी मनाई होगी अपने चाचा को, मतलब पैट्रॉन्स को, वो जॉर्डन के फेवर में किसी तरह मनाई, जो भी बोल के मनाई होगी कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, या जो भी कुछ भी आप लोग थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ बोली होगी, क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। तो इसीलिए फिर क्या हुआ, एनमोर जो है वो अपने चाचा को मनाई, और चाचा को मनाने के बाद फिर उसके शादी को, जॉर्डन को जेल से बाहर निकाला गया और उसके शादी को लीगल माना गया। लीगल मतलब कानूनी रूप से उसके शादी को क्या किया गया? माना गया। और फिर दोनों अभी हैप्पी हैप्पी चल रहे थे, है ना, खुशी खुशी रह रहे थे। फिर इन 1615 एट द एज ऑफ 42, मतलब 1615 में जिस समय जॉर्डन का एज 42 साल हो रहा था, है ना, ही वॉज इलेक्टेड एज क्लर्क पादरी। फिर क्या किया गया? उसको चुना गया। कैसे चुना गया? तो उनको चर्च का पादरी बना दिया गया था, है ना, कलर की, जो इसको हम लोग किरानी कह सकते हैं, है ना, उनको चर्च का क्या किया गया? किरानी बना दिया गया। कब? 1615 ईस्वी में। वो कितने साल के थे? जब 42 साल के थे तब। ठीक है, इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। और वो चर्च कहाँ था दोस्तों? इंग्लैंड में था। एंड लेटर ही बिकेम द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम। और पादरी बना तो दिया, दो समुद्री अभियान किए, पादरी बनाने के बाद फिर क्या हुआ? वेल नोन फॉर इसको जॉर्डन में क्या किया जाने जाते समय बाद वो अपने किसी कामों के लिए जाने जाते, प्रीचर बना दिया गया। पहला क्या है कि उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। तो ये यहाँ सॉन्ग्स एंड सोनेट, है ना, सॉन्ग्स एंड सोनेट मतलब क्या होता है? 14 लाइन की लिखी जाने वाली कविताएं। ठीक है, मतलब सॉन्ग्स और सोनेट मतलब हुआ 14 लाइन में लिखी जाने वाली जो कविताएं होती है उसको हम लोग सॉन्ग्स एंड सोनेट कहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे स्टेयर्स लिखे। स्टेयर्स मतलब होता है चुटकुला। बहुत सारे क्या किया? चुटकुला लिखा, है ना। फिर उसके बाद इलिजियस मतलब बहुत सारे सुखपूर्ण कविता भी लिखे, सुखपूर्ण कविताएं लिखे। फिर उसके बाद क्या हुआ था? सरमॉन्स, प्रवचन भी बहुत सारे उन्होंने प्रवचन भी दिए थे। उसके बाद लव पोएम, प्रेम की कविता, प्रेम वाली कविता। चलिए समझते हैं। तो क्या हुआ था कि उन्होंने सॉन्ग्स एंड सोनेट, मतलब सॉन्ग्स और सोनेट मतलब होता है ऐसा कविता जो 14 लाइन की लिखी जाती है। उसके बाद बहुत सारे स्टेयर्स उन्होंने लिखा, मतलब बहुत सारे चुटकुले लिखे। फिर एलिजियस, बहुत सारे सुखपूर्ण कविताएं लिखे। फिर सरमॉन्स, प्रवचन भी उन्होंने बहुत सारे दिए। और फिर लव पोएम। और ये जो आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, ये किस टाइप का पोएम है इनमें से? वो हमारा क्या है? लव पोएम है, प्रेम वाली कविता है, प्रेम के बारे में कहा जाता है। फिर देखिए क्या हुआ, उन्होंने ये इन सभी चीज़ों के लिए वो जाने जाते थे। फिर उनकी मृत्यु हुई, कब हुई? तो डाइड ऑन मार्च 31, मतलब 31 मार्च 1631 में उनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हुई? तो जॉर्डन की मृत्यु हुई। किसकी मृत्यु हुई? जॉर्डन की मृत्यु हुई। उन्होंने इतना सारा नाम कमा लिया, उसके बाद फिर उन्होंने वो भगवान को प्यारे हो गए 31 मार्च 1631 ईस्वी में। फिर ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट, वो एक आध्यात्मिक कवि बने। कौन सा कवि बने थे? आध्यात्मिक कवि। मेटाफिजिकल मतलब होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक कवि बने। ठीक है, अध्यात्म के बारे में ज़्यादा वो जानते थे। फिर उसके बाद ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, वो पढ़ा करते थे। किसके बारे में पढ़ा करते थे? ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जॉर्डन जो है वो कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ा करते थे या क्या पढ़ा करते थे। तो आप लोगों को लगाना है लॉ, मतलब वो कानून की पढ़ाई किया करते थे। और फिर थियोलॉजी, थियोलॉजी मतलब जानते हैं क्या होता है? थियोलॉजी मतलब होता है धर्मशास्त्र। वो धर्मशास्त्र के बारे में भी पढ़ा करते थे, है ना। जॉर्डन वाज द pioneer of new kind of lyrical and satirical verse
फिर जॉन डन जो है वो नेता थे। क्या थे? पोइनर मतलब क्या होता है? नेता होता है, ठीक है। नेता थे। किस प्रकार के नेता थे? वो क्या करते थे? लैरिकल और सैटिरिकल। सैटिरिकल मतलब होता है टिप्पणी करना। टिप्पणी मतलब कह सकते हैं हम लोग कि खिलाफ करना, है ना, किसी भी चीज पे मतलब टिप्पणी कर देना, किसी चीज के बारे में उसमें त्रुटि निकालना या फिर उसके अच्छाई के बारे में बताना, है ना। तो सैटिरिकल मतलब होता है टिप्पणी, वे टिप्पणी करते थे। और वर्ष मतलब होता है कविताएं, है ना। सैटिरिकल है वर्ष, वो टिप्पणी करने वाली कविताएं भी लिखते थे, ठीक है। तो ये सब था अभी अबाउट जॉन डन के बारे में, मतलब जो इस कविता के कवि थे उनके बारे में था ये सारा चीज। अब हम लोग मेन आएंगे कविता। कविता है क्या दोस्तों? बड़ा मजेदार कविता है ना, बहुत ही रोमांटिक लव वाला कविता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी पढ़ने में भी मजा आएगा, है ना। तो चलिए हम आगे जो है वो कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।